तो भारत को हार मिली है, एक बड़ी हार, करारी हार का सामना करना पड़ा है। अगर यह कहें कि भारत ने सरेंडर किया तो गलत नहीं होगा। यह पहला वनडे मैच है और भारत ने इस मैच को 79 रन से हारा है। जी हां, बांग्लादेश ने भारत को 79 रन से हराया है। पहले तो उन्होंने 307 रन बनाए और फिर भारत 228 रन पर ऑल आउट हो गया 46 ओवर के खेल में। ना तो भारत ने पूरे ओवर खेले, ना ही भारत ने पूरे रन बनाए और बड़ी हार, करारी हार, बांग्लादेश की पहले मैच में बड़ी जीत। बांग्लादेश की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि उन्होंने बल्लेबाजी की, उनके तेज गेंदबाजों ने भारत पर कहर ढाया। लेकिन एक एक कर हम आपको भारत के बल्लेबाजों की बल्लेबाजी भी दिखाएंगे। गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी जिसने भारत की मैदान में नीचे गिर गए, मुस्तफिजुर को बाहर जाना पड़ा, वापिस आए, उन्होंने 5 विकेट लिए हैं और 5 विकेट लेकर उन्होंने बांग्लादेश को मैच में जीत दिलाई। तो हार और साथ ही साथ ये शर्मनाक वाकया, इस मैच को भारत भुनाना चाहेगा, लेकिन खेल भावना का उल्लंघन ये साफ तौर पर हुआ है। देखते हैं कि अजहर भाई, कप्तानी तो आपने भी की है, ये शोभा देता है? देखिए, जो भी अगर उनको लग रहा था कि अगर बॉलर बीच में आ रहा है तो नॉर्मली वुमेन बैट्समैन थोड़ा दूर से हटके चले दूर से भाग सकता था, और मेरे ख्याल में थोड़ा और दूर से हटके भाग सकते थे। बट लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो एल्बो किया है, मैं नहीं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है। अगर अब देखना पड़ेगा, जैसा आपने कह रहे थे कि रेफरी और दूसरे अन्य लोग क्या कहेंगे इसके बारे में। नहीं, इन्होंने बहुत बढ़िया हार इनके हाथों हुई है। नहीं, 100% उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और जो उन्होंने जो विकेट्स लिया और पूरे दोनों भी अच्छे प्लेयर को, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे को बिल्कुल डिसीव किया उन्होंने। इतना अच्छा जबरदस्त स्लो रन किया और वो वेरिएशन बहुत अच्छी थी। तो मैं समझता हूँ उनकी बिल्कुल वो इंसिडेंट के बावजूद भी फिर आके 5 विकेट लेना, मैं समझता हूँ अश्विन को आउट किया, जडेजा को भी उसी तरह से आउट किया। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। उन्होंने वो तेज कटर कह लीजिए या तेज स्लो ब्रेक कह लीजिए, लेकिन आप रीड नहीं कर पाए उसे। नहीं, रीड करने में, क्योंकि मेरे ख्याल में ये पहली टाइम उनको खेल रहे हैं इंडियन टीम, तो उससे बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि वो एक आपके जो कैनन बॉल जो बॉलर थे मेंडिस जो श्रीलंका के, वहाँ पे वो कुछ ने रीड ही नहीं कर सका। बाद में उनको जब रीड करे तो आसान पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि ये मैच भारत तब हारा था जब 307 रन बांग्लादेश ने बना लिए थे, या फिर बल्लेबाजों की वजह से हारा है? क्योंकि ब्रेक पर तो आपने कहा था कि 308 रन बनने चाहिए। नहीं, मेरे जहाँ तक मैं सोचता हूँ, देखिए इतनी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप होने के बावजूद वहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर विकेट गिरते रहेंगे कंटिन्यूसली तो मैं समझता हूँ यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा। और वैसे ही हुआ, तो विकेट देखिए, अब एक बार शिखर धवन आउट हो, उसके बाद में विकेट कंटिन्यूसली गिरते हैं। कोई बड़ी पार्टनरशिप वहाँ पे नहीं, मेरे ख्याल में 30-40 रनों में 5 विकेट 30 रन में 5 विकेट गई। बट लेकिन जो बड़ी पार्टनरशिप नहीं, तो जब पार्टनरशिप इतनी नहीं होती तो 307 रन स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता। अभी सेट बैट्समैन थे, तो मेरे ख्याल में अगर लास्ट तक खेलते क्योंकि ड्रेसिंग रूम का विश्वास है ना, वो खिलाड़ी का अपने ऊपर विश्वास है कि मैं हारा हुआ मैच जिता सकता हूं। नहीं, अगर लास्ट तक खेलते तो, अब लास्ट के 4-5 ओवर तक भी अगर खेलते तो मैंने समझता हूँ कि मैच हार सकते थे हम, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं। बट उन्होंने एकदम मेरे ख्याल में रैश शॉट मार दिया और वहां पे आउट। आज हार भी मिली है और एक बहुत बड़ा सवाल धोनी की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को लेकर भी। लेकिन ये हार बल्लेबाजों की हार है। एक एक कर इन्होंने सरेंडर किया और वो भी सरेंडर किया बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों के सामने। 308 के लक्ष्य के आगे सरेंडर, पहले ही मैच में बड़ा बवंडर, गेंदबाजों ने भी किया गुड़ गोबर। नहीं, ये हार चुभनी चाहिए, ये हार चुभेगी, ये हार चुभनी चाहिए। यही टीम है ना जो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक गई, ये वही टीम है जिसने बांग्लादेश को हराया था, ये वही टीम है आज जो बांग्लादेश के सामने सरेंडर कर गई। इस मैच के कई मुजरिम हैं। आमतौर पर खेल में मुजरिम का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस तरह के खेल के बाद आप में से कौन ऐसे क्रिकेट फैंस हैं जो कई नामों को मुजरिम के तौर पर नहीं देखेंगे? सबसे बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि यह भारत की टीम लग रहा था कि बांग्लादेश को रौंद देगी, लेकिन यह पहला वनडे मैच है। 79 रन से बांग्लादेश ने भारत को धो दिया, सीरीज में 1-0 से आगे भी चला गया है। धोनी का यह विकेट शायद भारत के लिए आखिरी कील था और धोनी ने आउट होने से पहले एक ऐसा खेल भावना के खिलाफ वाकया दिखाया, इसकी आलोचना शायद उनकी चलती रहेगी। लेकिन 308 रन जैसे
अजहर भाई ने कहा मौजूदा हालात में इन कंडीशंस में बहुत ज्यादा रन नहीं थे। 95 रन आप बना लेते हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 15 ओवर का खेल है। उसके बाद क्या हुआ? वो ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, कॉम्प्लेसेंसी हुई, या फिर बांग्लादेश ने खेल का स्तर जो है वो ऊपर गया? क्या भारत ने वहां से विकेटें फेंकी या बांग्लादेश ने वहां से विकेटें ली? अच्छा स्टार्ट मिला तो मैं समझता हूँ कि फिर विराट कोहली ने भी बहुत काफ़ी एकदम ऑर्डिनरी शॉट खेला जहाँ पे, बिकॉज इतने अच्छे प्लेयर है, ऐसा शॉट खेलना मैंने समझता हूँ उस टाइम पे उचित था, क्योंकि जब अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी उनको, और रह के अगर 10-15 ओवर रहते तो मैं समझता हूँ कि अलग रिजल्ट अलग होता था। बट देखिए इवेंट के बाद, जैसा मदीप आ गया, मेरे को अभी भी याद है कि इवेंट के बाद वाइज होना बहुत आसान है, क्यों बोलना कि अगर हम ऐसा करते तो ऐसा होता था। बट लेकिन यहाँ पे हमारे बैट्समैन ने लेट डाउन किया है, और हमारी जो कंसिस्टेंट जो बैटिंग हो रही थी, जहाँ पे वर्ल्ड कप में भी हुई थी सेमीफाइनल तक, वहाँ पे हमारी ऐसी बैटिंग हुई नहीं, और जो प्लेयर सेट होके वहाँ पे आउट हुए वो मेरे ख्याल में वो बहुत गलत था। अगर कोई प्लेयर सेट होता है 40 रन 30 रन मारता है और वहाँ पे आउट होता है, तो मैं समझता हूँ ये क्रिमिनल वेस्ट ऑफ बैटिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। एक 63 रन पर आउट होता है, एक 30 पर आउट होता है, उसके बाद एक 40 पर आउट होता है और एक 32 पर आउट होता है। आप क्या करें? क्या ड्रेसिंग रूम ने वो 5 विकेटों को देखकर हाथ पैर जो है फूल गए? क्या ड्रेसिंग रूम ने वहीं से देख लिया कि यार मैच हार गए हम? देखिए बड़ी टीमों की निशानी होती है हारे मैच को वो पलट देते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात होती है। बड़ी टीम गिनी जाती थी, बिल्कुल बड़ी टीम है भी है, मैं गिनी भी जाती थी और बड़ी टीम है भी है, पर हारे मैच को जिताना वही सबसे बड़ी बात होती है। और सबसे दुख की बात क्या है कि ये जो आज मैच जो हारे हैं, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा था, इस विकेट में कोई ऐसा गड़बड़ नहीं था जहां के बहुत ज्यादा टर्न कर रहा है कि बैट्समैनों को प्रॉब्लम हो रही है। अगर 15 आपके 95 रन बन जाते हैं पहले पार्टनरशिप में, तो उसके बाद तो आपके रन बनने चाहिए। थोड़ा टिकने वाली बात थी वहां पे। देखिए एक और पार्टनरशिप अगर होती तो ये जो मैं समझता हूं कि भारतीय टीम जो है बड़ी आसानी से मैच जीत सकती है। टर्न अराउंड हुआ कहां? जब धोनी आउट हुए हैं, वहां से खत्म हो गया। अब मैच ऐसा लग ही रहा था। देखो आपको भी पता लग जाता है, अजहर भाई भी कहेंगे कि भाई जब धोनी आउट हुआ उसके बाद सुरेश रैना और जडेजा की अगर बात करें तो फिर 50-50 चांस रहता है। जी आप तेज गेंदबाज रहे और अजहर भाई बल्लेबाज रहे, कप्तान रहे। कुछ आंकड़े आपको दिखा दूं, ये बांग्लादेश के खिलाफ है। भारत की तेज गेंदबाजी जिसने वर्ल्ड कप में कमाल किया था बनाम बांग्लादेश की तेज गेंदबाजी, ये है बांग्लादेश के तेज गेंदबाज जिन्होंने 31.2 ओवर में 160 रन दिए, तकरीबन 5 रन, 8 विकेट लिए उन्होंने। तेज गेंदबाजों, हम आलोचना कर रहे थे कि 4 तेज गेंदबाजों खिला रहे हैं, लेकिन सही मायनों में पेस से, वेरिएशन से उन्होंने 8 विकेटें ली उनके तेज गेंदबाजों ने। और हमारे तेज गेंदबाजों ने क्या किया? 19.4 ओवर 150 के करीब आपने रन दिए हैं। 150 के करीब आपने रन दिए हैं, 7 रन प्रति ओवर से ज्यादा। ये क्वालिटी में तो फर्क नहीं हो सकता, तजुर्बा आपके पास ज्यादा है। नहीं देखिए यहाँ पे फास्ट बॉलर्स हमारे जो है ना बिल्कुल एरेटिक बॉलिंग की है। जहाँ तक स्पिनर्स, फिर भी अश्विन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जो भी उन्होंने विकेट्स दिए। बट लेकिन जो लास्ट के ओवर्स होते और जो बीच में जब सेकंड स्पेल हमारे बॉलर डालने आते, तो वहाँ पे लोग बिल्कुल अलग तरह की बॉलिंग करते हैं, और जो बिल्कुल या कभी वाइड बॉल हो जाता है, कभी इधर ओवर पिच डाल देते, जो बाउंड्री बॉल ओवर में 2 या 3 बाउंड्री बॉल तो हो ही जाते हैं, डाल देते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग सोच रहे हैं हमारी बॉलिंग खराब है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ बांग्लादेश के बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने बहुत कंसिस्टेंटली बॉलिंग की। ठीक है, अगर मार भी खाएंगे तो एक साइड पे मार खाएं, बट इधर उधर मार नहीं, हमारे बॉलर दोनों तरफ मार खाएं। नहीं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आपका ड्रेसिंग रूम में जब सुबह टॉस होता है तो आप किसी प्लान के साथ नहीं गए, या फिर आपके पास जो प्लान था वो एक बार ऐसा उलटना शुरू हुआ कि आप पटरी पर उसको दोबारा वापस नहीं लेकर आए? आपने गेंदबाजी में देख लें, आप फील्डिंग में देख लें, आप बैटिंग में देख लें। नहीं देखिए, जो प्लान जो होता है उसको बराबर तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अगर आप प्लान करके एक जा रहे हैं और आप एक अलग कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप प्लान के अलग जा रहे हैं। क्योंकि ठीक है, आप प्लान हो रहा है, अब उसमें वहाँ पे जाके वही प्लान में अगर हम हार रहे हैं, उसमें जाके हम रन ज़्यादा दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमने वो प्लान को कोशिश किया कि सही उसको करने की। बट लेकिन यहाँ पे एक प्लानिंग होती है और एक अलग ग्राउंड में अलग हो जाता है बिल्कुल। जाके जहाँ पे थोड़ा 1 2 3 4 हो जाते तो बॉलर अब ज़्यादा ट्राई करने लगता है। ऑफ डे इंडियन क्रिकेट टीम का, या फिर आज बांग्लादेश ने इतना अच्छा खेल खेला कि भारत को पता ही नहीं चला क्या हुआ? नहीं, मैं कहूंगा कि बांग्लादेश ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है और भारत को पता नहीं चला। और जैसे बॉलिंग की बात कर रहे थे अजहर भाई अभी, देखिए अगर शुरू में इतने रन अगर आप दे देते हैं
और बाद में भी आपको पता कि बॉलिंग बैटिंग पावर प्ले आएगा। अगर आप शुरू से 102 रन करा दिए आपने अपने शुरू में, उसके बाद जो है गेम सेट हो जाती है, और उसके बाद साकिब ने आके गेम को बड़ा अच्छी तरह सेट किया। और देखिए ऐसे गेम जो चलती है, जब तो गेम ऐसे चलती पार्टनरशिप में चलती है, तो लास्ट में आकर तो रन पड़ने ही पड़ने हैं। अगर आप शुरू में भी खा जाते हैं तो फिर आपके चांसेस ये है कि मोस्ट ऑफ द टीम जो है 300 350 रन बनाती है। शुरू में भी खा जाते हैं, बीच में भी खा जाते हैं, लास्ट में भी खा जाते हैं, तो फिर बॉलिंग कब डालेंगे? फिर बॉलिंग कब डालेंगे, क्योंकि आपको शुरू में विकेट लेंगे। धोनी पर अब दबाव है कप्तानी का आपके लिहाज से? पहले आप अकेले कप्तान थे, आपने एक फॉर्मेट छोड़ा, टेस्ट क्रिकेट छोड़ी, टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली कप्तान बने। क्या इक्वेशन जो है, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि आप आमतौर पर टेस्ट क्रिकेट खेलते रहते हैं, पहले वनडे छोड़ते हैं, वनडे में एक नया कप्तान बनता है और फिर उसको बाद में टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी मिलती है। यहां पर उल्टी गंगा है, आपने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी और आप टेस्ट क्रिकेट में एक यंग कप्तान को बनाते हैं जो उस फॉर्मेट में, वनडे फॉर्मेट का दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन वो वनडे का कप्तान नहीं है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि वाकई में ड्रेसिंग रूम में, ऐसा नहीं है कि कुछ षड्यंत्र होगा, लेकिन ड्रेसिंग रूम में वनडे में दो डिफरेंट सोच हो रही है जिससे कंफ्यूजन हो रही है? देखिए मेरे ख्याल में ये बहुत कम टाइम ऐसा हुआ कि जहाँ पे इंडिया में जो अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कैप्टन हुए। ये हुआ था ना जब धोनी वनडे के कप्तान थे और अनिल कुंबले टेस्ट कप्तान थे, और अनिल कुंबले वनडे नहीं खेलते थे। हाँ, थोड़ा सा मेरे ख्याल में शायद जब अलग कैप्टन होते तो टीम टेस्ट मैच में जाती थी, फिर एकदम अलग धोनी आते, एक सीनियर मोस्ट प्लेयर है जो ऑलरेडी उसमें बहुत सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन भी थे और उसके बाद में वनडे कैप्टन है। तो मैं समझता हूँ कि धोनी के ऊपर थोड़ा सा अगर ऐसे अगर एक दो मैच अगर हारते रहेंगे तो इनके ऊपर जरूर क्योंकि उनके बर्ताव में वो चीज दिखी है। और सेलेक्टर्स भी मैं समझता हूँ कि अलग तरीके से सोचेंगे, तो शायद मेरे ख्याल में तीनों फॉर्मेट में विराट कोहली को कैप्टन बनाएंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया प्लेयर है। आपको भी लगता है कि दबाव दिख रहा है जैसे नहीं? देखिए मेरे को लगा कि दबाव उनमें दिखा है, क्योंकि और एक तो है कि धोनी जो है उनका काफी कुछ उन्होंने अचीव किया हुआ है, ऐसा दबाव है उनके ऊपर जीत का। अब जीते उन्होंने बड़ी जीत, आपको साबित करते रहना भी एक दबाव होता है। उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, सारे जितने भी है एशिया का। जब मैदान पर हर रोज उतरते हैं तो आपको हर रोज अपने आप को साबित करना है, बिल्कुल साबित करना पड़ता है। अब जो उनके ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर ये है कि अब जीत का बड़ी जीत हुई है, बट अब जो है हर गेम नया गेम होता है। और ये हार धोनी के कारण नहीं हुई है, वाहिद खिलाड़ी नहीं है महेंद्र सिंह धोनी जिसकी ये हार हुई है, ये बल्लेबाजों की हार है। बड़े बड़े नाम हैं इस फॉर्मेट में, उन सब की हार है, उन बल्लेबाजों की भी हार है जो 63 रन बनाकर आउट होते हैं, ये 40 रन बनाकर आउट होते हैं। लेकिन कप्तान का बर्ताव ऐसा, 228 इतने रन बनाए भारत ने, जबकि बनाने 308 थे, 79 रन से हार हो गई। हार जीत चलती रहती, लेकिन आज भारत उस चैंपियन टीम की तरह नहीं खेला जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक गई थी। 1-0 की बढ़त है बांग्लादेश के नाम। हमने सोचा था आज भारत की जीत होगी, खेल है, बांग्लादेश आज पहला मैच जीत गया है, 2 मुकाबले और हैं, यानी कि सीरीज जो है वो स्टेक पर है भारत के लिए। फिलहाल मदन जी, अजहर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का।